हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि 5 क्रमिक पूर्णांक कैसे लिखते हैं। क्रमिक पूर्णांक अगर पहले को हम लोग x मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तीसरा क्या हो जाएगा x+2। क्योंकि कोई भी पूर्णांक होता है, इससे पहले वाले हम लोग टाइप जो पढ़े थे उसमें बता चुके हैं। जैसे क्रमिक पूर्णांक यानी लगातार 1 2 3 4 5, और इन सब के बीच में कितना कितना डिफरेंस चल रहा है, एक एक का डिफरेंस चल रहा है। इसलिए हम लोग जो संख्या मानते हैं, मान लिया कि माना पहला पूर्णांक कितना है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, तीसरा क्या हो जाएगा x+2। इन सब के बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है, एक का, x+1 x+2। अगला क्या हो जाएगा x+3, अगला क्या हो जाएगा x+4। कितने पूर्णांक हमको मानना है, 5 क्रमिक पूर्णांक। तो 1 2 3 4 5। अब 5 पूर्णांक है, इनका योग दिया है s हमको, तो योग के लिए मतलब प्लस कर दे रहे हैं, इसी में कर दे रहे हैं। ये योग कितना दिया है, s दिया हुआ है, ये s है। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बार x है तो 5x हो जाएगा, प्लस संख्या कितने 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ कितना आ गया है 10 बराबर s। अब ये क्या हो जाएगा 5x, ये 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे s - 10, और ये क्या कर रहा है 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है x से, तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड। ये x की वैल्यू आ गई हमारी। x की वैल्यू हम क्यों निकाले हैं, x की वैल्यू हम इसलिए निकाले हैं तभी हम अपने जितने भी पूर्णांक हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सवाल में हमको क्या पूछा है, हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित है। तो अब सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा क्या है, निकालते हैं। सबसे बड़ा पूर्णांक ये है, सबसे बड़ा पूर्णांक x+4 है। x की वैल्यू हमने कितना निकाला है, s - 10/5। अब यहाँ प्लस कितना है 4 है, बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो s - 10, 5 को 20 हो जाएगा, तो प्लस का 20 बटे में आ जाएगा 5 पूरे में। तो यहाँ पे s एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं s। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, और बड़ी संख्या का साइन क्या आ जाएगा प्लस। ये संख्या यहाँ माइनस प्लस माइनस होती है, तो 20 में से 10 गया 10, अब बड़े वाले नंबर का हमारा साइन क्या है प्लस, तो इसलिए हमारा ये 10 का भी साइन क्या आ जाएगा प्लस। तो s + 10/5, तो ये क्या आ गया है हमारा बड़े वाले पूर्णांक से s का संबंध, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, श्रेणी 1 2 3 प्लस डैश डैश के कितने पदों का योगफल 50 50 होगा। तो ये सवाल हमको ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया है, योग दे दिया है, और योग निकालना, ये क्या लिखी हुई है प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्या 1 से लिखी होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था, n × n+1/2। ये डायरेक्ट होता है, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला ही पेपर में पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम इसी फॉर्मूले से आज इसको निकालेंगे। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या दी हुई हैं। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे आंसर 100 है ना, लेकिन आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगा चारों ऑप्शन चेक करने में, है ना, उससे ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा इस सवाल में। तो इसको आंसर जो है उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ n क्या होता है, n अंतिम संख्या है, तो n बराबर हमने क्या मान लिया है 100। तब इसको सॉल्व करिए, 100 और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101/2, 2 से काटेंगे 50, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, और एक ये 0, क्या आ गया 50 50। तो कितने पद हमारा क्या होता है, n की वैल्यू होता है ना।
तो ये n बराबर क्या आ गया हमारा 100 आ जाएगा और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए ज़्यादा समय लगा क्या, इतने ही सवाल चारों ऑप्शन को चेक करने में लगेगा। और कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप कि 50 में तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 51 में भी छोटी वैल्यू आएगी, 100 या 101 ही हो सकता है इस सवाल का आंसर, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या दिया है, 1 3 5 7 9 11 13 प्लस 15 प्लस डैश डैश 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ 15 पद कैसे निकालेंगे, ये कैसी संख्याओं का सीरीज चल रही है, विषम संख्या की। क्या चल रही है, विषम संख्या की सीरीज चल रही है। तो जब भी कभी 15 पद, ये जितना भी पद बोले तो उसका उतने टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से, है ना, दुगना कर लेना है। 15 दूनी 30 और 30 आया है, 30 क्या है, सम संख्या है। तो जस्ट इसके पहले वाला संख्या, पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, 15वां पद हो जाएगा। तो इसके 30 के पहले कौन सा विषम संख्या आ रहा, 29। तो इसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। पहला कितना है, जैसे 1 3 5 7 डैश डैश डैश, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 29। ये क्या हो जाएगा, 15वां पद हो जाएगा। तो n बराबर कितना यहाँ हो जाएगा, 19 हो जाएगा, मतलब 15 पद हो जाएंगे। हमको दिया है ना कि कितने पद हैं, 15 पद हैं। तो अब इसमें निकालना क्या है, 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। योग निकालने के लिए क्या होता है, योग का फॉर्मूला याद करिए, आपको बताए थे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू n होता है। क्योंकि यहाँ n हमको नहीं निकालना पड़ा है, क्यों, क्योंकि n तो दिया है, कितने पद हैं, 15 पद हैं। फर्स्ट संख्या हमारी कितनी है, 1 है। लास्ट संख्या हमारी कितनी है, 29 अपॉन 2 और n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15। 29 में 1 जोड़ेंगे 30/2 गुणे 15, 2 से काटेंगे 15 और 15 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। और इस सवाल का आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि 1 2 3 डैश 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 प्लस 10 बराबर 55 हो तो 11 12 13 प्लस डैश 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 20 किसके बराबर है। तो ये सवाल भी हमको क्या करना है, देखना है कैसे। 1 से लेके 10 तक का योग हमको बता रहा है कितना है, 55 है। अब हमको 11 से 20 तक का बताना है कि कितना। अब देखिए ये सवाल को हम आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से कि 11 से 20 तक लगातार सीरीज दी हुई है। तो यहाँ हमारे कितने n बराबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इनको गिन लेंगे आप अगर, या n का निकाल लेंगे फॉर्मूला, लेकिन यहाँ निकालना इतने छोटे सवाल में हम निकालेंगे नहीं, सीधे सीधे पता चल रहा है 11 से 20 तक में कितने पद हो सकते हैं, 10 पद हैं, है ना। अब हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो योग निकालिए, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू n, यही करते हैं ना। फर्स्ट संख्या हमारी यहाँ पे कितनी दी हुई है, 11 प्लस लास्ट संख्या हमारी कितनी दी हुई है, 20 अपॉन 2 इंटू n कितना है, 10। ठीक है, 20 30 31 हो जाएगा बटे 2 इंटू 10, 2 से काटेंगे 5, 5 एकम 5 और 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15। ये कितना आ गया है, 155 आ गया है। ठीक है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक का आया है हमारा, 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग आ गया है। ठीक है ना। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 155 आ गया। अब सोच रहे होंगे 1 से लेके 10 तक ये क्यों दिया हुआ है 55। तो ये इसलिए दिया है क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या की सीरीज है। प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, n इंटू n प्लस 1/2। तो और करके आप अथवा ये भी कर सकते हैं अदर मेथड में। बस एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ n बराबर अंतिम संख्या आपको क्या मानना पड़ेगा, 20। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो 20 गुणे 21/2, 2 से काटेंगे 10,
तो ये कितना आ गया 210, जो कि ये जो 210 योग आया है, प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको मैंने बताया है 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 to जहाँ तक सीरीज है वहाँ तक लिया है, तो 1 से 20 तक का ये योग आ गया है। लेकिन हमको 11 से 20 तक बताना है, तो हमको यहाँ की 11 से पहले वाला अंक तक घटाना होगा, तो 1 से 10 तक को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 155 में ये कहाँ से कहाँ तक का योग आ गया, 1 से 20, तो 1 से हमको 10 तक तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको 11 चाहिए, और 1 से 10 तक का योग हमको कितना दिया है 55। माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 6 गए 5, 2 में से 1 गया 1, तो ये क्या है, इसमें घटाना पड़ेगा। और ये वाला फॉर्मूला है जो कि पहले भी हम टाइप में पढ़ा चुके हैं, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 1 2 3 प्लस 49 डैश 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 प्लस 49 है यहाँ पे, प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डैश डैश 3 प्लस 2 प्लस 1 तक, यानी कि 1 से लेके ये फिर से 1 तक का ही हमको योग बताना है। तो 1 से कहाँ तक, 1 से पहले हमारी सीरीज कहाँ तक चली है 50 तक, फिर इधर से अगर देखा जाए तो 1 से 49 तक हमारी सीरीज चली है। तो हम क्या निकालेंगे, 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं हैं, या तो आप यन प्राकृतिक संख्या लगा सकते हैं या आप योग वाला है ना, प्राकृतिक संख्या ही लगा लेते हैं। प्राकृतिक संख्या का योग बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या जब भी कोई सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से कहाँ तक ये स्टार्ट है 50 तक, तो 1 से कहाँ तक का आएगा ये 50 तक के लिए। अब यहाँ n क्या होता है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या को हमने 50 माना है, तो 50 इंटू 51/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 एकम 25 की 5, कैरी आई 2, 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127 आ गया। ये कहाँ से कहाँ तक का योग आ गया है, 1 से लेके 50 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गया है। अब देखिए फिर से सीरीज रिपीट हो गई है, 49 से 1 हो गई, तो 49 से 1 हम लोग रिवर्स तो पढ़े नहीं, तो 1 से 49 तक का योग निकाल लेते हैं। तो फिर से निकालते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे n क्या हो जाएगा, अंतिम हमारी सीरीज कहाँ पे ख़त्म हो रही है 49 में। एक चीज़ आपको ध्यान देना, फिर से 50 नहीं कर दीजिए, क्योंकि 50 तक यहाँ ले चुके हैं, अब इधर कहाँ से है 49 है ना, तो यहाँ n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 49। तो 49 गुणे 50/2, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 नहीं है 225 की 5, हासिल आ जाएगा 22, 25 चौको 100, तो कितना आ जाएगा 122। ये आ गया है, ये 1 से 50 तक का कितना इतना आया, और 1 से 49 तक का योग कितना आ गया, इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज जुड़ी हुई है ना, तो जोड़ देते हैं। इसमें 1275 और जोड़ देते हैं, 5 5 10 की 0, हासिल आई 1, 7 2 9 1 10 की 0, हासिल आई 1, 2 2 4 1 5 और 1 1 2, यानी 2500 1 से लेके 50, फिर रिवर्स 49 से 1 तक का योग कितना आ गया है 2500। इस सवाल का ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, ये छात्र ने हमें बताए हैं, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से गुणा करके बनी 100, अब देखो 3 से गुणा करके बनी, यानी कि तभी हम गुणा करके बना सकते हैं जब वो नंबर 3 से विभाजित हो। तो हम देखते हैं 100 क्या 3 से विभाजित हो रहा है, फिर इसी प्रकार 100 के बाद 101 आता है, तो ये क्या 3 से विभाजित हो रहा है। 3 का विभाजित का नियम क्या होता है, सभी जितने भी डिजिट हैं, डिजिट का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य है। अगर उनका अंक ही भाज्य नहीं है तो वो संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। तो 1 2 2 क्या 3 से विभाजित होता है, नहीं, तो ये संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। अब 102 देखते हैं, 2 1 3, 3 जो है 3 से भाज्य है, यानी ये संख्या भी किससे 3 से भाज्य होगी। तो पहली संख्या तो क्या आ गई हमारी 102।
अब 102 फिर अगली ऐसी ऐसी आती जाएगी, है ना, हम लोग देख लेंगे। तो 102 हो गई है, डैश डैश डैश, अंतिम संख्या हम लोग अब चेक कर लेते हैं कि कौन सी होगी। अब 200 देखते हैं क्या 3 से भाज्य है, 2, तो 2 तो होगी नहीं है। अब 200 से पहले, क्योंकि बाद में तो जाएंगे नहीं, इनके बीच की संख्या 100 और 200 के बीच की संख्या लेनी है। तो 199 चेक करते, 9 1 10, 9 19, नहीं होगा। 198, 9 1 10 8 18, यानी लास्ट संख्या क्या है 198, है ना ये। तो क्या बोला है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब पहली संख्या क्या है 102 और 198। अब देख लेते हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो भाज्य n निकाल लेते हैं। n का फॉर्मूला क्या बताए थे, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगली संख्या भी हमको एक और निकालना पड़ेगा। तो 102 जैसा हमने निकाला, तो अब अगला देख लेते हैं। 103 तो भाज्य नहीं हो जाएगा, 104, 4 1 5 हो जाएगा, 105, 5 1 6, यानी कि ये 3 से भाज्य हो जाएगी। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 105 हो जाएगी। तो 102 और 105 के बीच में कितना डिफरेंस हमेशा उतना ही चलता है, जिसका गुणा करके जाए, जिसका मल्टीपल होता है उतने का डिफरेंस हमेशा चलता है। तो डिफरेंस प्लस का क्या हो जाता है 1। अभी तक हम लोग इससे पहले वाला जैसे सवाल था उसमें n क्यों नहीं निकाले, क्योंकि हमको सीधे सीधे पता चल रहा था कि 1 से लेके 50 तक भी 50 ही संख्याएं होंगी। तो ये तभी काम करता है जब बड़ी सीरीज होती है, जहाँ पे हमको n पता नहीं होता, तो n का फॉर्मूला रख के हम लोग निकालते। इसीलिए हम लोगों ने टाइप में n का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वो वीडियो देख लें, फिर एक्सरसाइज के सवाल लगाएं, आपसे सारे सवाल लगभग बन जाएंगे। n निकालते हैं, तो लास्ट संख्या हमारी यहाँ पे क्या हो गई है 198 माइनस फर्स्ट संख्या क्या है 102, डिफरेंस कितना है 3 प्लस का 1। 198 में से 102 घटाना है, घटा दो, 6 9, यानी कितना बच गया है 96/3 प्लस 1। 3 से काटेंगे, 3 तिहाई, 3 दूनी 32, 1 33। तो n बराबर कितना आ गया है 33। n हमको पता चल गया है कि 102 से 198 कितनी संख्याएं हैं 33 संख्या है। ये किसके किसके बीच संख्याएं हैं 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं, ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य हैं, 33 संख्याएं हैं। ठीक है ना, दिख रहा है आपको, ऐसी कितनी संख्याएं हैं 33 संख्याएं हैं जो 100 और 200 के बीच हैं, जो 3 से गुणा करके बनी हुई हैं। ठीक है ना, अब योग निकालते हैं, इनका क्या निकालना है योग। तो योग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू n। फर्स्ट संख्या हमारी क्या है 102, धोखे से 100 नहीं रखना है, भाज्य संख्या लेना है, तो भाज्य वाली क्या है 102, प्लस लास्ट संख्या हमारी क्या है 198 अपॉन 2 इंटू n। n कितना आया है 33 आया है। 8 2 10 की 0 1, 9 1 10 की 0, हंसी लाई 1 1 2 3, 300/2 इंटू 33। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 पंचे गुणे 33, 15 तियाँ 45 की 5, हंसी लाई 4, 15 तियाँ 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 और 1 0, यानी 49 50 इस सीरीज का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या दिया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, मान लेते हैं वो धनात्मक पूर्णांक एक a है और दूसरा b है, इनका योग कितना दिया है हमें 80 दिया है और उनका अंतर कितना दिया है 20। अंतर a माइनस b कितना दिया है 20। तो सॉल्व करिए इसको, इनको ऐड कर देते हैं क्योंकि प्लस साइन है तो जुड़ जाएगा a और a, एक a यहाँ है एक a यहाँ है, तो कितना a हो गया 2a, प्लस माइनस माइनस हो गया, बराबर 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100, 2 से काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 50। अगर a 50 आ गया है तो a प्लस b दो संख्याओं का योग 80 है, तो अगर एक संख्या उसमें 50 है दूसरी कितनी हो जाएगी अपने आप ही 30 हो जाएगी, है ना। अब क्या बोला है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब इन संख्या का हमको क्या करना पड़ेगा वर्ग, तो 50 का वर्ग करिए कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, और 30 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा
900 हो जाएगा, है ना। तो अब इनमें से इसको माइनस कर दीजिए। अंतर मतलब क्या है, माइनस 0 0, 15 में से 9 हो गए 6, 2 में से गया 1600। कितना आ गया है, 1600। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का सवाल क्या दिया है, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। बात है संख्या क्या होगी, दो संख्याओं के बीच अंतर यानी a माइनस बी कितना दिया है 9, उनके वर्गों के बीच अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 207। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना दिया है 207। अब a माइनस बी की वैल्यू 9 है, a प्लस बी को एज इट इज़ लिख देंगे, इनटू होता है जब दो ब्रैकेट होते हैं साथ में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 19 20, 2 बजे 9 त्रिक 27। तो a प्लस बी कितना आ गया है 23 आ गया है। अब हमको क्या पूछा है, संख्याएं क्या हैं, तो संख्या कैसे निकालेंगे, a माइनस बी 9 दिया है और a प्लस बी कितना आ गया है 23। ए जुड़ जाएंगे 2a प्लस माइनस ख़त्म कहानी। 9 3 12 की 2, हासिल लाइए 2 1 3, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। a बराबर कितना आ गया 16। संख्याएं क्या है, एक 16 है और a प्लस बी का योग 23 था, 13 में से 6 गया, दूसरी 7 हो जाएगी, बी 7 हो गई। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस नंबर सवाल दिया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। गुणनफल दिया है, पहली अनुपात को संख्या में बदलेंगे तो इनके साथ क्या लगा लेते हैं, वेरिएबल। 1x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 5x। 1x गुणे 5x बराबर कितना हो जाएगा 320। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 छक्का 30, 2 बचा, 5 छक्को 20, यानी एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64। स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। एक्स बराबर 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का होता है। ये 8 आ गया एक्स की वैल्यू। तो क्या पूछा है, हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। संख्या पहले निकाल लेते हैं, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 8 एकम 8, यहाँ भी एक्स की वैल्यू रखेंगे, दूसरी संख्या पता चल जाएगी 8 पंचे 40। तो क्या बताना है, संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर। इनका वर्ग कर लेते हैं, तो इनका वर्ग करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे और 40 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 40 का कितना हो जाएगा, यानी 4 चौको 16 और 2 0, 1600 हो जाएगा। अब वर्गों के बीच का अंतर 1600 में से 64 घटा दो, 10 में से 4 गए 6 और 10 में से 7 गया 3, 6 में से 1 गया 5 और ये 1536। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दो क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं के मान क्या होगा जिसके वर्गों का योग 145 है। दो क्रमगत प्राकृतिक संख्या, तो मान लेते हैं पहली x है, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगा। दो क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। उनके वर्गों का योग, इनके वर्ग करेंगे फिर इसका योग कितना दिया है 145। एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 145 हो जाएगा, जहाँ होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2x बराबर 145 हो जाएगी, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 145 माइनस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 145 में से 1 जाएगा 144। 144 को भी इधर ले आ लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, या फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, अभी 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 144। ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 72। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये इधर आएगा तो माइनस 72 हो जाएगा बराबर 0। वैसी संख्या ढूंढना है, गुणा करने में 72 आना चाहिए और उनको माइनस करने में
1 आना चाहिए। 9 और 8, 9 8 72 और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x प्लस माइनस 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 72 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे x, यहाँ x माइनस x प्लस 9 बच जाएगा, यहाँ माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 8 9 72 हो जाएगा बराबर 0। अब एक बार x प्लस बराबर 0 रखेंगे, 2 ब्रैकेट यहाँ पे बनेंगे, x प्लस 9 और एक बनेगा ये x माइनस 8 बन जाएगा। दिख रहा है आपको, दोनों के बराबर में 0, तो x माइनस 8 के बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर 8। तो संख्या x की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है। यानी ये पहली संख्या क्या हो जाएगी 8 और दूसरी संख्या हो जाएगी 9। एक जोड़ देंगे तो, क्योंकि ये जो है 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा और माइनस हमारे सवाल का आंसर नहीं होता है। अगला 22 नंबर क्या दिया, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए क्या है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा। 19 का वर्ग कितना होता है 361 हो जाएगा, है ना। 21 का कितना होता है 441 हो जाएगा और 23 का 529। जोड़िए इनको 9 10 11, लास्ट में कितना आ रहा है 1, यानी कि ये नहीं हो सकता है। 17 का 289, 19 का 361 और 21 का 441 हो जाएगा। 9 10 11, यहाँ भी 1 आ रहा है, लास्ट में हमको 5 चाहिए। इसका करते हैं 21 का 441, 23 का 529, 25 का कितना हो जाएगा 625। 9 1 10 10 5 15 की 5, यहाँ सिलाई 1, 4 2 6 2 8 1 9 और 6 4 10 5 15। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन से करना कितना ईजी है ये सवाल, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्या दिया है, 20 के 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, दोनों भागों का मान क्या होगा। अब सेम सवाल ये भी है कि हमको 20 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं। 14 6 20, ये हो जाएगा 12 8 20, ये भी हो रहा है 14 6 14, 16 4 20 और 10 10 20। सभी जोड़ने से तो 20 ही हो रहे हैं, लेकिन दोनों को वर्ग करने पे हमको 232 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 6 का वर्ग करेंगे 36, 14 का करेंगे 196, 6 6 12 की 2 1, यही आंसर होगा। 9 1 10 10 3 13 की 3 1, 232 आ गया ना। यानी 20 के 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे 6 और 14, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से सवाल करना बहुत ईजी होता है। वे 2 प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। सेम सवाल है, आप लोग ये वाला सवाल कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि क्या जोड़ेंगे, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग। अब 2 का वर्ग करेंगे 4 और 7 का वर्ग करेंगे 49, 9 4 13 कि 3, हंसी लाइए 1 4 1 5, 53 हो जाएगा, है ना। ये नहीं हुआ, 3 3 9 25 25, 9 5 14 की 4 1 2 1 3, 34 हो जाएगा। 36 और ये कितना हो जाएगा 16, 6 6 12 की 2, हंसी लाई 1 3 2 5। यही इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 4 और 6 हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 2 संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा। संख्या ये दी हुई है जिनका अनुपात संख्या में कन्वर्ट करेंगे 3x और 4x हो जाएगा। इनके घनों का अंतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है घन का अंतर। हमेशा बड़े वाले से पहले लिखेंगे, 4x का क्यूब माइनस 3x का क्यूब बराबर कितना दिया है 999 दिया है, इतना दिया है इस सवाल का। 4 का करेंगे क्यूब तो कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 एक्स क्यूब आ जाएगा। माइनस इधर कितना आ जाएगा 3 3 29 27 एक्स क्यूब बराबर 999। कुछ कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ 2 संख्याओं के घनों का अंतर 999, संख्या 3 4 के अनुपात में है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है। तो यहाँ क्या दिया है, संख्या दी है 3x और 4x, तो इनका इतना दिया है। अब इसका वर्ग करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a
इस क्यूब माइनस बी क्यूब लग जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाती है आइडेंटिटी होती है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे करते हैं, ए हम किसको मान लेंगे 4 को, अभी 3 को मान लेंगे, बराबर 999 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी जब करेंगे तो 4x माइनस 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x गुणे 3x प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x में से 3x जाएगा, बचेगा x इंटू यहाँ करेंगे 16x स्क्वायर आ जाएगा, 4 3 12x आ जाएगा प्लस 9x आ जाएगा। 16 9 25 और 25 में 12 जोड़ेंगे 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x इंटू यहाँ पे 37x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पावर 1 है तो जुड़ जाएगा 37 और 1 कितना हो जाएगा 37x क्यूब हो जाएगा। 37x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 999, बराबर में ये दिया हुआ था ना, तो 37 में से इसको काटेंगे तो 2 बार गया, फिर कितने बार जाएगा 7 बार जाएगा। इधर पे बचा है x क्यूब, ये 27 बार चला गया है 999। क्यूब हटेगा तो इधर रूट क्यूब लग जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, x बराबर 3 आ गया है। तो क्या पूछा है छोटी संख्या को, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3x था, 3 गुणे 3 3 3 9 और 9 का हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो 81 सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे क्या याद रखना है, आइडेंटिटी याद रखना है, और हमेशा अंतर जो होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, बस इतना याद है तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है, सवाल समझ नहीं आया जो, कमेंट करके बता सकते हैं। ये मैं गर्ल्स बैरक से वीडियो शूट करती हूँ, जहाँ पे टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा भी समय मिलता है तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। आगे सवाल हम लोग आगे टाइप पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।